क्या आप फिट हैं? चलिए जानते हैं। यदि आप कुछ लोगों से पूछे कि फिटनेस क्या होती है तो सारे के सारे लोग अलग अलग आंसर आपको देंगे। कोई कहेगा कि यदि कोई इंसान 50 से 100 किलो की बोरी उठा लेता है तो वो फिट है, और कोई कहेगा कि यदि कोई इंसान कोई स्पोर्ट्स खेल लेता है तो वो फिट है, और कोई कहेगा कि यदि कोई इंसान हाफ मैराथन दौड़ लेता है तो वो फिट है, या फिर कोई पुलिस या आर्मी की फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो वो फिट है। बेसिकली ऐसे आप किसी की फिटनेस को जज नहीं कर सकते। फिटनेस को चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए अब हम उन कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो फिटनेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जनरल फिटनेस और एक होती है स्किल बेस्ड फिटनेस। जनरल फिटनेस की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है और उसकी हेल्थ उसकी जनरल फिटनेस से ही जुड़ी होती है। और जो स्किल बेस्ड फिटनेस होती है वो उन लोगों के लिए अनिवार्य होती है जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जनरल फिटनेस पर काम कर रहे होते हैं वो स्किल बेस्ड फिटनेस पर काम नहीं कर सकते। उन्हें भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज में स्किल बेस्ड फिटनेस पर काम करना पड़ता है। जस्ट लाइक कभी आपको यदि बैलेंस करना हो तो उसके लिए भी आपको स्किल बेस्ड फिटनेस का जो एक कंपोनेंट है उस पर काम करना पड़ सकता है, या फिर जो भी स्किल बेस्ड फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं यदि एक आम इंसान के अंदर उसकी कमी पाई जाती है तो वो उस पर काम करके उसे डेवलप कर सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फिटनेस के बारे में। बेसिकली जनरल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि कोई इंसान फिट है या अनफिट है। यदि ये 5 कंपोनेंट उसकी बॉडी में हैं तो वो फिट माना जाता है। 5 कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट उसकी बॉडी में नहीं होता है तो उसे अनफिट करार कर दिया जाता है। यदि कोई एक कंपोनेंट भी उसकी बॉडी में नहीं होता है और बाकी कंपोनेंट उसकी बॉडी में होते हैं तो भी वो इंसान अनफिट ही कहलाता है। अब देख लेते हैं कि वो 5 कंपोनेंट हैं कौन कौन से। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी हार्ट की क्षमता। बेसिकली जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है आपकी वो 2 चीज़ों पर आधारित होती है, मतलब 2 चीज़ों पर वो निर्भर करती है। एक होती है आपकी हार्ट की एबिलिटी और दूसरा होती है आपकी जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उस पर ये डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर के आपके मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी स्टेमिना को परखा जाता है। जितने अच्छे तरीके से ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं आपके मसल को उतना ही अच्छा आपका स्टेमिना को मापा जाता है और उतना ही अच्छा आपके अंदर स्टेमिना होता है। यदि इसकी कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग होती है, उससे ये डेवलप किया जा सकता है। यदि आप अपने स्टेमिना को चेक करने के लिए कोई एक्टिविटी यदि मैं आपको बताऊं तो आप 12 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप स्टेप अप करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेमिना अच्छा है, खराब है या फिर मॉडरेट लेवल पर है, ताकि आप उसको एनहांस कर सकें। इस कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए आप रनिंग, स्विमिंग या फिर आप स्टेप अप टाइप की जो एक्सरसाइज होती है उससे आप अपने स्टेमिना को डेवलप कर सकते हैं। अब जो दूसरा कंपोनेंट की बात आती है तो वो होती है आपके मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि आपकी सहन शक्ति। जितना अच्छा आपका एंड्योरेंस होगा उतने ही अच्छे से आप अपने डेली टू डेली लाइफ के काम कर पाएंगे और उतने ही अच्छे से आप अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप कोई एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लेते हैं और आपका मसल बिना थके आपका सपोर्ट कर देता है तो ये आपके अच्छे एंड्योरेंस होने का संकेत होता है। यदि किसी के अंदर एंड्योरेंस नहीं होता है तो वो कोई भी एक्टिविटी को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं कर पाता है, उसके मसल जो हैं वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। यदि आपको लगता है कि इस चीज़ की आपके अंदर कमी है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। इसको डेवलप करने के लिए आप 1 मिनट तक पुशअप या फिर सिटअप्स लगा सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर एंड्योरेंस की कमी है या नहीं है। अगला जो कंपोनेंट है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी ताकत। इसमें यह देखा जाता है कि जो आपको अपोजिट साइड से जो फोर्स लग रहा है उसे आपकी मसल कितने फोर्स के साथ उसे पुश कर पा रही है, ये चीज़ आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ को दर्शाती है। यदि आपके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ की कमी होती है तो आप इसे वेट ट्रेनिंग करके डेवलप कर सकते हैं। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ की कमी है या फिर वो ठीक है तो आप एक मैक्सिमम वेट को ले सकते हैं और बेंच प्रेस लगा करके देख सकते हैं। जो भी आपका मैक्सिमम वेट होगा उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, और यदि आपको उसकी कमी लगती है तो आप वेट ट्रेनिंग से उसे डेवलप कर सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यदि आप किसी भी जॉइंट को उसके पूरे रेंज ऑफ मोशन में ले जाते हैं तो ये उस पर्टिकुलर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। जितना ज़्यादा आप उसे उसके फुल रेंज ऑफ मोशन में ले जा सकते हैं उतनी ही अच्छी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं और आप PNF स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। PNF स्ट्रेचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी हेल्प से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं, काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अब जो आखिरी कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो वो है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन में ये देखा जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कितने कम प्रतिशत में फैट मास है और कितने अधिक प्रतिशत में लीन बॉडी मास है। लीन बॉडी मास से मेरा मतलब है वाटर, मसल्स, बोन्स और आपके कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी चीज़ें मिलकर के आपके लीन बॉडी मास को दर्शाते हैं। अब इसमें ये देखा जाता है कि सबसे कम प्रतिशत यदि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज है और अधिक प्रतिशत में लीन बॉडी मास है तो ये आपकी अच्छी आइडियल बॉडी कंपोजिशन का संकेत होता है और इसे एक अच्छी बॉडी कंपोजिशन माना जाता है। आपकी बॉडी में फैट टिश्यूज का कम होना काफ़ी ज़रूरी है। यदि फैट टिश्यूज आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो ये काफ़ी सारे रिस्क को, काफ़ी सारी बीमारियों को आपकी बॉडी में बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप प्लीज़ अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज को कम रखें, क्योंकि ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ये आपके अंदर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ला सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ला सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम ला सकता है। तो आप प्लीज़ अपनी बॉडी कंपोजिशन को ठीक रखें, अपनी डाइट को क्लीन रखें, अपने प्रॉपर जो एक्सरसाइज के रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करें। ये 5 कंपोनेंट से मिलकर के आपकी जनरल फिटनेस को तैयार किया जा सकता है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इन 5 कंपोनेंट्स पर ध्यान दें तो आप एक अच्छी फिजिक को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे फिटनेस को तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इन 5 कंपोनेंट में से कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब रही बात अगले टाइप की, तो जो स्किल बेस्ड फिटनेस है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, खास करके उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ अपनी फिटनेस को आप तैयार करते हैं।